कहीं पर भगवान की कथा हो रही है, आप कथा में चले जाना। जब कथा में जाओगे और ध्यान से, मन से, श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से जब सत्संग श्रवण करोगे तो आपकी परेशानियां जो है वो दूर हो जाएंगी, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तीसरी बात, जब ज़्यादा परेशान होने लगना, मैंने कहा ना हर व्यक्ति परेशान हो जाता है, कभी बच्चों से परेशान, कभी बच्चों के लिए परेशान, कभी रोगों से परेशान, कभी शरीर से परेशान, कभी धन के लिए परेशान। तो ज़्यादा परेशान होना तो संत की शरण में जाना। संत ना मिले तो कहीं भागवत कथा हो रही हो, कहीं राम कथा हो रही हो, कहीं प्रभु की चर्चा हो रही हो, तो थोड़ी देर कथा में बैठ जाना, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। मान लो कहीं कथा नहीं हो रही है, आप परेशान बहुत ज्यादा है, तो आप जिससे प्रेम करते हो, जिसको बहुत मानते हो, जिससे बहुत ज्यादा लगाव है, आप उसके पास चले जाना। उससे जो अपने दिल की बातें शेयर करोगे तो आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। एक व्यक्ति बहुत जब परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ, तो उसने किया क्या, एक संत की शरण में गया। ध्यान से सुनिए, बड़ी सुंदर बात है। ये जीवन जीने का तरीका है, हमको जीना कैसे चाहिए, हमको चलना कैसे चाहिए, मेरे मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से कथा का आनंद लीजिए। एक व्यक्ति बहुत परेशान हो गया तो एक संत की शरण में गया और रोने लगा। जब रोने लगा तो संत के जीवन का दायित्व होता है क्या, भटके हुए को मार्गदर्शन करा देना, डूबते हुए को पार लगा देना, गिरते हुए को थाम लेना। संत के पास गया, रोने लगा, संत ने उसे उठाया और सीने से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। बोले बेटा, तुमने मानव का शरीर पाया, मानव शरीर पाकर तो इतना उदास क्यों है, क्यों रो रहा है, क्या बात है। तो कहने लगा, सुनो संत भगवान, तेरा रख लो। 101 मुद्राएं अनूप दीक्षित ज्ञान से भगवान के चरणों में प्रदान हो रही। ठाकुर जी कृपा दृष्टि बनाए रखे, कल्याण करते रहे। तो संत के पास गया और कहने लगा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो संत हंसने लगे, बोले सुनो बेटा, जीवन की एक ही हकीकत है। क्या? मेरे जीवन की हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है, रियलिटी क्या है। संत बताने लगे क्या, कि जग में जन्मे जब आँख खुली तो अपना परिवार चिन्हाया गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसे दादी, बाबा, अंकल, आंटी, मौसा, मौसी यानी मोह के बंधन में आप बच्चे को जकड़ने लगे। सही बात है कि नहीं है? जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा तो आप क्या सिखाती, बेटा ये बुआ है, ये दादी है, ये चाचा है, मोह के बंधन में बांधने लगे। जब बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो धन धाम धरा, धन के बल से एक आस प्रसार बताया गया। यही सिखाया होगा, पढ़ाई लिखाई कर लो, खूब धन कमाओ, बढ़िया घर बना लो, अच्छे से जीविका का पार्जन करना। कभी बेटे को आपने सिखाया कि सत्संग में जाया करो, कभी बेटे को सिखाया कि अपने से बड़ों प्रणाम कर लिया करो, कभी बेटे को ये सिखाया सबका सम्मान किया करो।
अंदर आप ऐसे संस्कार डालोगे, चाचा से ना बोलना, उनसे झगड़ा हो गया है, उनके उधर ना जाना। अगर बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार डालोगे ना, तो बच्चे जब बड़े होंगे तो तुमसे भी दूरियां बनाना शुरू कर देंगे। तो बच्चे को बढ़िया अच्छे संस्कार दो, उसे सत्संग में ले जाओ, उसे भगवान की कथा सुनाओ। शिक्षा भले ही कम हो, लेकिन संस्कार बहुत जरूरी है। अगर बच्चा शिक्षित है, संस्कारी नहीं है, तो वो शिक्षा कोई काम की नहीं है। तो शिक्षा भले ही बेटे को कम दो, लेकिन संस्कार बहुत जरूरी है। क्या ना ये 101 मुद्राएं लव शुक्ला, बहुत प्यारा सा नाम है। भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करते रहे, राधा रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो जग में जब आँख खुली तो अपना परिवार चिन्हाया गया। बच्चा जब बड़ा हुआ, धन धाम धरा, धन के बल से एक आस का सार बताया गया। जब बेटा जवान हो गया, जब बेटा यंग हो गया, फिर यौवन में तरुणी कल से एक सुंदर हार पिन्हाया गया, उसका विवाह कर दिया। और जब कांधे चले चढ़ी चार के हम, तो हरि नाम है सत्य बताया। जब काने चले चले चार के हम, तो हरि नाम है सत्य बताया गया। हरि नाम है सत्य बताया गया। तो जब दुनिया को छोड़कर चलने लगे, तब पीछे पीछे लोग चिल्लाने कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा, यदि राम का नाम सत्य है, उसी से मोक्ष मिलती है, उसी से मुक्ति मिलती है,